नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पॉलिटिकल साइंस से होने वाले हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार सभी भाई बहन दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में जुड़ जाए और ज़्यादा मात्रा में इस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें क्योंकि ये काफ़ी एमबीवीआई लेक्चर्स आज का होने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। पीडीएफ लेने के लिए प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहता है वो क्या करे, फ्री में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का और वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ से फ्री में सभी प्रकार के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलती है हम पहला नंबर सवाल की ओर। पहला नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चंस आपके लिए एमबीबीआई एन सेलेक्टेड है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे, ये आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन ऐसा देश है प्यारे बच्चों जो उभर कर आया था। तो डायरेक्ट हम आंसर की ओर चलते हैं और फटाफट से क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करते हैं। अमेरिका याद रखिएगा और सोवियत रूस याद रखिएगा, जिसको जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमबीवीआई के लिस्ट में आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। उम्मीद अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको नहीं है तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आपकी एग्जाम में आएंगे तो फिर से आपको ये पीडीएफ देखने का मौका जरूर देगा। तो किन देशों द्वारा जो है महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। तो चलते हैं पहला नंबर सवाल जैसे हमने किया था, अमेरिका और सोवियत संघ। इसका भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, राइट आंसर है। क्या है कि विश्व राजनीतिक के दो ध्रुवों कौन कौन से थे? तो ये जो थे अमेरिका और सोवियत संघ थे। ये जो है इस शीत युद्ध का जो है निर्माता कह लीजिए या उत्पन्न करने वाले कह लीजिए के नाम से दोनों देश जाने जाते हैं। काफ़ी विकराल रूप जो है शीत युद्ध ले लिया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वारसा सोधी के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई जो है किसने की और इसकी कब की गई बताना है। मतलब नाटो जैसे एक संस्था है, तो उसमें क्या होता है हर देश एक दूसरे की मदद करता है। उसी प्रकार जो है पूर्वी गठबंधन को वारसा सोधी के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा है ये आपको बताना है और इसकी स्थापना कब की गई आपको बताना है। 4 क्वेश्चंस यानी 4 नंबर सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी एमबीबीआई होते हैं और आप लोगों का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो लगातार बने रहेंगे स्टडी विद रवि के इस चैनल पर। साथ ही साथ पीडीएफ को लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो सोवियत संघ ने की थी इसकी शुरुआत 1955 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 5 नंबर सवाल ये रहा कि महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना बताना है आपको। जी हाँ, महाशक्तियों के बीच जो है खींचातानी का जो मुख्य अखाड़ा है वो कहाँ, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी या इटली। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन अगर आंसर के बारे में बात करेंगे यूरोप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा यूरोप। एल्त्सीन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे एल्त्सीन, याद रखिएगा। लेनिन का जीवन काल माना जाता है, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब है और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि लेनिन का जो जीवन काल है वो माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है इनका जीवन काल बताइएगा। लेनिन, जी हाँ, लेनिन के नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो लेनिन का जीवन काल जो है प्यारे बच्चों 1870 से 1924, याद रखिएगा। 1870 से 1924 में। और हिंदी में एक सवाल बनता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। साथ ही साथ 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई थी तो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला नारा दिया था, उनकी वो जो मार्क्सवादी कब बने थे ये पूछा जाता है। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में और उसके बाद जो है जयप्रकाश नारायण जी ने मार्क्सवादी बने थे। तो ये जो है काफ़ी सोचने वाले क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चंस को कनेक्ट करने का प्रयास करें ताकि सभी क्वेश्चंस आपको याद रहे। 8 नंबर सवाल ये रहा, थोड़ा जूम आउट करते हैं, आपको पूरी तरीके से दिखना चाहिए। और सोवियत अर्थव्यवस्था के प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन जो है गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था के प्रकृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव
या उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, या अर्थव्यवस्था का हर पहलू पर योजना और नियंत्रण राज्य करता था। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा ऐसा कथन बता रहा है आपको जो कि गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शंस नंबर सी जो दिख रहे हैं, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, सीमित आज़ादी दिया जाता था। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या आ रहे हैं सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। फटाफट से एक बार कमेंट खोलेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। हम भी चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो बात करेंगे विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश जो है शामिल नहीं था। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा क्या होगा? लिथुआनिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला नंबर सवाल है बहु ध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है। बहु ध्रुवीय विश्व का क्या तात्पर्य है बताइएगा। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिए। बहु ध्रुवीय विश्व का तात्पर्य क्या है बताइएगा। सभी का फटाफट से यहाँ पे आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है विश्व में कोई महाशक्ति न हो, यही इसका तात्पर्य होता है बहुध्रुवीय विश्व का। 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? किसी देश की राजधानी नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है? चेन्नई क्या राजधानी है क्या? बगदाद, तेहरान या डरबन? तो किसी देश की राजधानी नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है? तो ऑप्शन नंबर ए ही देख ले, ये भारत में ही पड़ता है चेन्नई। लेकिन ये क्या भारत की राजधानी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, नई दिल्ली है। बगदाद, तेहरान और डरबन भी हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जूम आउट करते हैं। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आज के इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? तो सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको अमेरिका ने नहीं प्राप्त कर सका? ये 12 नंबर सवाल है। और कानून व्यवस्था को नहीं प्राप्त कर सका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। पहला जो है खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या आ रहा है सभी का? 13 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब रहा है 1991। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। 1991 याद रखिएगा। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ? 1991 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है ये किससे संबंधित है? तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रथम खाड़ी युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शीत युद्ध का अंत कब हुआ ये आपको बताना है। शीत युद्ध का अंत जो है प्यारे बच्चों ये कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में। यूरोपीय संघ के झंडों में सितारों की संख्या है। यूरोपीय संघ के झंडों में प्यारे बच्चों सितारों की संख्या के अगर बारे में बात करेंगे, टोटल सितारों कितने थे? 12। यूरोपीय संघ के झंडों में सितारों की संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। इससे SWRC यानी इसको सार्स भी बोलते हैं कि सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्स जो एक प्रकार की संस्था चल रही है, बहुत सारे देश मिलकर इसको चलाते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़े देश शामिल है उसका नाम आपको बताना है। तो ये भारत ही है। इस संस्था में सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो ये भारत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? किसने नाटो की तहत जो है सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? ये 18 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और ये अमेरिका होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका याद रखिएगा। अमेरिका जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। किसकी आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये काफ़ी MBBI क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। किसका जो है आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जो है जबरदस्त रहा है? ये 19 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। यूरोपीय संघ याद रखिएंगे। यूरोपीय संघ इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल है कि विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था का समाप्त हुआ। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था का जो है समाप्त हुआ कब हुआ ये आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सन 1990 याद रखिएगा। 1990 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सन 1990। कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियाना की स्थापना किया? आसियाना की स्थापना जो है इसमें कौन कौन से देश थे? तो सबसे पहले तो मलेशिया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। याद रखिए सभी के ये जितने 1 2 3 4 5
5 ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ? मालदीव का जो लोकतंत्र था वो मजबूत हुआ था किस चुनाव के बाद? सन 1969, 1980, 2000 या 2005? हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने मालदीव न जाकर अपने ही देश में रह गया था तो बाइकॉट मालदीव का नारा लग रहा था और बहुत ही घाटे में मालदीव चला गया था, याद रखिएगा। तो स्वदेशी अपनाओ का नारा भी काफ़ी दिया गया। किस चुनाव के पश्चात जो है मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ? ये 22 नंबर क्वेश्चन है और ये जो होगा सन 2005, यानी हाल फिलहाल कह सकते हैं सन 2005। अगला है कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? दक्षिण एशिया का जो है अंग नहीं माना जाता है तो ये चीन को दक्षिण एशिया का अंग हम लोग नहीं मानते। संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? संपूर्ण एशिया पद जो है ये टोटल 6 देशों को इंगित करता है। कितने? 6 देशों को इंगित करता है। संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थों में एक समान है, वैविध्यपूर्ण है, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से एक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वैविध्यपूर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थों में वैविध्यपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है? ऐसा कथन कौन दे सकता है? तो ऐसा कथन जो है ये हेग सॉरी डेग डेवरसोल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है विशेष एजेंसी कौन सा नहीं है? क्वेश्चंस काफी लाजवाब है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 27 नंबर सवाल है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसी नहीं माने जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई? ये आपको बताना है, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। 28 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ये जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट जो है 1962 में उत्पन्न की गई। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद के अगर अस्थायी सदस्य नहीं के बारे में बात करेगा तो डायरेक्ट आंसर दीजिएगा इटली, याद रखिएगा इटली। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फास्ट करते हैं, 50 क्वेश्चंस को कवर करना है। किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? तो किसने ऐसा कहा था कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बिना जो है आधुनिक विश्व की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते? तो ऐसा जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जवाहरलाल नेहरू। 32 नंबर है, शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध प्रारंभ हुए थे। सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जो है जझना पड़ा? किससे जो है जूझना पड़ा, ऐसा होना चाहिए। 1950 के दशक में फ्रांस को किससे जूझना पड़ा था? कनाडा से, ब्रिटेन से, वियतनाम से या जापान से? जूझने का मतलब है कि उससे प्रेशर में रहना पड़ा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये वियतनाम, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वियतनाम। सन 1960 के दशक में ब्रिटेन को किसे, फिर से वही क्वेश्चन है, सॉरी देख ले अगर, फ्रांस से है लेकिन यहाँ पे आपसे ब्रिटेन से पूछा जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है और ये केन्या होगा। यहाँ पे ब्रिटेन से, याद रखिए, 1960 में, तो वो केन्या। अगला सवाल है कि उपनिवेशों का आज़ाद होना कब से प्रारंभ हो गया? उपनिवेशों का आज़ाद होना जो है 35 नंबर क्वेश्चन जो है 1940 के दशक के उत्तरार्ध से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1940 के दशक के उत्तरार्ध से। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? ओजोन की परत में अगर छिद्र हो जाए तो वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन की कमी हो जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में क्या हो जाती है? ओजोन की कमी। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियम 4 भी तय हुए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 37 नंबर सवाल है और ये एजेंडा 21 में बताया गया है, ऐसा याद रखिएगा। एजेंडा किसमें? 21 में। झांसी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जो है झांसी संपदा का प्रबंधन किया जाता है। अर्कांटिक महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें स्थलीय हिम और धरती के स्वच्छ जल का कितने कितने प्रतिशत हिस्सा इस महादेश में मौजूद है, ये आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा? 90 और 70%, यानी 70%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन
1972 में किसने लिखी? ये 40 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लब ऑफ रोम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वैश्वीकरण से संबंधित जो है, इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में उपयोग विस्तार लेना। आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? तो ये जो होता है 20 विदेशों के बीच जो है आर्थिक प्रवाह तेज होना आर्थिक वैश्वीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ये उदारवाद पर टिका है। उदारवाद पर जो है भूमंडलीय विचारधारा टिका है। एशिया का कौन सा देश जो है G8 समूह का सदस्य है? एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो G8 में जुड़ा हुआ है? 44 नंबर क्वेश्चन है और ये जापान होगा, याद रखिएगा, जापान। विचार पूंजी वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में किस कारण हुई है? 45 नंबर सवाल है। और औद्योगिक में उन्नति याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? तो ये 1953 में बनाया। सन 1960 में जन आंदोलन के कारण मुंबई राज्य दो भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त किए गए? 47 नंबर क्वेश्चन है और ये जो होगा गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? तो ये 565 थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बता ही सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? ये 50 नंबर सवाल है और इसका जो राइट आंसर है वो राजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो 50 क्वेश्चंस का सलूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने करने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।